Assalamu alaikum students, how are you? Hope so all of you are fine. Okay class, today we will learn about valency. Atoms except noble gases have unstable electronic configuration and they cannot exist independently. Periodic table में जितने भी atoms क्लासीफाई किए गए हैं उनकी उसके अंदर सिर्फ नोबल गैसेस ऐसे एटम्स हैं जिनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो होती है वो कम स्टेबल होती है। बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं सबकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो है वो अनस्टेबल है। इन ऑर्डर टू गेट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन स्टेबल दे टेंड टू गेन इलेक्ट्रॉन्स और लूज इलेक्ट्रॉन। कोई भी एटम जो होता है वो अपनी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को स्टेबल करने के लिए हमेशा इलेक्ट्रॉन को या तो गेन करता है या लूज करता है। For this tendency, they combine with other atoms and form molecules or formula unit which can exist independently. इसके लिए वो क्या करता है, वो कंबाइन करता है दूसरे एटम्स के साथ, ठीक है, दूसरे एटम के साथ कंबाइन करेगा और मॉलिक्यूल्स बनाएगा या फॉर्मूला यूनिट बनाएगा। अगर तो अच्छा, अब मॉलिक्यूल्स और फॉर्मूला यूनिट में कोई ऐसा इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, मेजॉरिटी दोनों चीज़ें सेम ही होती हैं, ठीक है। दो एटम्स या आयंस मिलके जो कंपाउंड बनाते हैं उसे हम मॉलिक्यूल या फॉर्मूला यूनिट कहते हैं। फिर ये एग्जिस्ट कर सकते हैं इंडिपेंडेंटली। अच्छा, अब वैलेंसी क्या होती है? द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एटम विद अदर एटम इज नाउन एज वैलेंसी। मतलब कि एटम की दूसरे एटम के साथ कंबाइन करने की जो कैपेबिलिटी होती है उसे हम कहते हैं वैलेंसी। हाइड्रोजन एटम कैन डोनेट 1 इलेक्ट्रॉन और गेन 1 इलेक्ट्रॉन टू गेट इट्स इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन स्टेबल। अब हाइड्रोजन एटम क्या करता है? ऐसा एटम है जो अपना एक इलेक्ट्रॉन जो है वो या तो डोनेट करता है या लूज करता है को स्टेबल करने के लिए। एज इट कैन डोनेट 1 इलेक्ट्रॉन इट हैज़ 1 यूनिट कैपेसिटी टू बी कंबाइंड विद अनदर एटम, ठीक है। अगर तो वो डोनेट कर रहा है एक इलेक्ट्रॉन, दैट्स मीन इसकी ये क्या कर रहा है, ये कंबाइन कर रहा है दूसरे एटम के साथ, ठीक है, 1 यूनिट कैपेसिटी के साथ। दैट्स मीन कि ये 1 यूनिट कैपेसिटी के साथ दूसरे एटम के साथ कंबाइन कर रहा है, हेंस इट्स वैलेंसी इज़ 1, ठीक है। एक एटम को उसने डोनेट किया और दूसरे एटम के साथ ये कंबाइन कर गया तो इसकी वैलेंसी क्या हुई? 1। वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट इज डिफाइंड एज अ नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स दैट कैन कंबाइन और डिस्प्लेस विद 1 एटम ऑफ दैट एलिमेंट। अच्छा, वैलेंसी अगर हम वैलेंसी को डिफाइन करें हाइड्रोजन की टर्म में तो इट इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स that can combine or displace with 1 atom of that element, ठीक है। अपना एक एटम हाइड्रोजन जो है वो कंबाइन करता है किसी भी एलिमेंट के साथ। फॉर एग्जाम्पल, अब इस चीज़ को यहाँ पे हम समझेंगे। वैलेंसी ऑफ क्लोरीन इज़ 1। क्लोरीन की वैलेंसी जो है वो 1 है एज इट कंबाइंस विद 1 हाइड्रोजन एटम टू फॉर्म हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन के ऊपर एज यू नो चार्ज होता है, हाइड्रोजन पर चार्ज होता है पॉजिटिव, क्लोरीन पर चार्ज होता है नेगेटिव। हाइड्रोजन जो है वो अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है और क्लोरीन जो है वो एक इलेक्ट्रॉन जो है उससे एक्सेप्ट कर रहे हैं, ठीक है। मतलब कि दोनों जो हैं ये क्या हो जाएंगे, न्यूट्रलाइज हो जाएंगे और मिलके एक कंपाउंड बना लेंगे, एक मॉलिक्यूल बना लेंगे जिसे हम कहेंगे हाइड्रोजन क्लोराइड विच इज़ HCl, ठीक है। हाइड्रोजन और क्लोराइन, इस कंबाइनिंग कैपेसिटी को हम कहते हैं वैलेंसी, ठीक है। हाइड्रोजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया क्लोरीन को, क्लोरीन ने उससे एक्सेप्ट किया और एक कंपाउंड बना लिया जिसे हम हाइड्रोजन क्लोराइड कह रहे हैं, ठीक है। ये कंबाइनिंग कैपेसिटी एक एलिमेंट की दूसरे एलिमेंट के साथ वैलेंसी कहलाती है, ठीक है। वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन इज़ 2। ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है -2, ठीक है। प्लस ये मिलता है एज इट कंबाइंस विद 2 हाइड्रोजन एटम, 2 हाइड्रोजन एटम के साथ मिलेगा ये, ठीक है। हाइड्रोजन के ऊपर होता है +1 चार्ज, इसकी वैलेंसी होती है 1, ठीक है। 2 हाइड्रोजन के एटम्स और एक ऑक्सीजन का एटम जो है वो मिलके एक मॉलिक्यूल बनाता है विच वन इज H2O वाटर, ठीक है। अनदर एग्जाम्पल इज वैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन इज 3। नाइट्रोजन की वैलेंसी जो है वो 3 है, -3 +1। यहाँ पे 3 हाइड्रोजन के एटम्स जो हैं वो मिलेंगे और कंपाउंड बनाएंगे NH3 विच इज़ अमोनिया, ठीक है। 3 हाइड्रोजन के एटम्स और एक नाइट्रोजन का एटम जो है वो मिलके आपके पास एक मॉलिक्यूल बना रहा है विच इज़ NH3,
Let's move to another example, which is valency of carbon is 4 as it combines with 4 hydrogen atoms to form methane. कार्बन की वैलेंसी है 4, ये हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करेगा, ठीक है, हाइड्रोजन के 4 मॉलिक्यूल्स के साथ कंबाइन करेगा और बनाएगा CH4, ठीक है, विच इज़ मीथेन. कार्बन के ऊपर +4 चार्ज, ठीक है, कार्बन की वैलेंसी +4 है और ऑक्सीजन हाइड्रोजन की +1, ठीक है. 4 एटम्स जो हैं हाइड्रोजन के और 1 एटम कार्बन का मिलके एक कंपाउंड बनाता है, विच वन इज़ CH4 मीथेन, ठीक है. इस तरह एक एटम की दूसरे एटम के साथ कंबाइनिंग कैपेसिटी जो है वो उसकी वैलेंसी कहलाती है. वैलेंसी ऑफ एन आयन और रेडिकल इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन इट, ठीक है. किसी भी आयन की या रेडिकल की वैलेंसी जो होती है वो उसके चार्ज के इक्वल होती है, मतलब कि जो उसके ऊपर चार्ज होता है वही उसकी वैलेंसी होती है. फॉर एग्जाम्पल, वैलेंसी ऑफ सोडियम इज़ 1+, वैलेंसी ऑफ क्लोराइड इज़ 1-. वैलेंसी ऑफ कैल्शियम आयन इज़, कैल्शियम के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज होता है, एंड वैलेंसी ऑफ ऑक्साइड आयन इज़ 2-. ठीक है, ये कुछ एलिमेंट्स की आपको यहाँ पे उन्होंने वैलेंसीज दी हुई हैं जो कि रिप्रेजेंट्स कर रही हैं कि ये एलिमेंट जो हैं वो किस तरह किस बॉन्डिंग के साथ दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन करके एक मॉलिक्यूल या एक फॉर्मूला यूनिट बनाती हैं. सो दैट्स ऑल अबाउट अवर टुडेज टॉपिक. थैंक्स फॉर वॉचिंग. अल्लाह हाफिज़.